अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा तौफीक के साथ हम कलाम रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं कि जो खुतबा शाबानिया के नाम से जाना जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुबारक रमज़ान की इब्तिदा से पहले खुतबा शाबानिया के नाम से एक खुतबा इरशाद फरमाया कि जिसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नकल फरमाया है। हम इस खुतबे के इस हिस्से तक पहुंचे थे कि जिसमें सरकार दो आलम इरशाद फरमा रहे हैं, फस्अलुल्लाह रब्बकुम बेनिय्यातिन सादिकतिन व कुलूबिन ताहिरा। सच्ची नीयत के साथ और पाको पाकीज़ा दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करो। क्या दुआ करो? अन युवफ़्फ़िककुम लिसियामिही व तिलावति किताबिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करो कि खुदा तुम्हें अपने लिए रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और अपनी किताब की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। फ़इन्न शकी मन हर्रमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा अश-शहरिल अज़ीम। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि बदबख्त है, शकी है वो इंसान कि जो इस मुबारक महीने में भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अपने गुनाहों की मगफिरत तलब न कर सके। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक फरमान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को इस माह मुबारक रमजान में भी अपने गुनाहों की मगफिरत की तौफीक हासिल न हो तो फिर इस रमजान के अलावा, इस माह रमजान के अलावा कोई ऐसा दिन नहीं है साल में कि जो उसके गुनाहों की मगफिरत का सबब बन सके, सिवाय इसके कि वो यौम अरफा को मैदान अरफात में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे होते हुए खुदा की बारगाह में दुआ करे और अल्लाह मैदान अरफा में, यौम अरफात में उसके गुनाहों को माफ करे। इसके अलावा और कोई चीज उसके गुनाहों का सबब नहीं बन सकती। तो ये मुबारक महीना कि जिसमें इंसान को हुक्म है कि कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इस्तिग़फ़ार तलब करे, गुनाहों की मगफिरत तलब करे और कसरत से दुआ करे। और कल हमने गुज़श्ता गुफ्तगू में इसी मौजू पे एक दो अहादीस आप नाज़रीन की खिदमत में पेश की थी कि जिसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आपके सामने रखे कि कसरत से इस महीने में दुआ और इस्तिग़फ़ार करो। आज एक और फरमान आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन सअलल्लाह फी शहर रमज़ान रहमतन व मग़फ़िरतन आताहुल्लाहु मा सअल। सवाबुल आमाल में यह रिवायत मौजूद है। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा भी माह मुबारक रमजान में अल्लाह से रहमत और मगफिरत तलब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगेगा खुदा उसको वो अता फरमाएगा। रहमत का सवाल करे तो खुदा अपनी रहमत से नवाजेगा और अगर खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से मगफिरत तलब करे तो खुदा उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। ये मुबारक महीना गुनाहों की मगफिरत का सबब बनता है। ये मुबारक महीना इंसान की दुआ की कबूलियत का वक्त है। जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा। जब माह मुबारक रमजान की पहली रात आती है तो उसी रात से मगफिरत तलब करने वालों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लिर्रहमते व युस्तजाबु फीहा दुआ। अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए माह मुबारक रमजान की पहली रात से ही आसमान के दरवाजे खोल देता है। व युस्तजाबु फीहा दुआ, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में की जाने वाली हर दुआ इस माह मुबारक रमजान की हर रात में खुदा की बारगाह में कबूल होती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी से मुताल्लिक इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना अब्वाबस समाए तुफ्तहु फी अव्वल लैलतिन मिन शहर रमजान वला तुगलक इला आखिर लैलतिन मिन। कोई शख्स ये ना समझे कि सिर्फ पहली रात को रहमत तलब करने वालों के लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं, मगफिरत तलब करने वालों के लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं, बल्कि नहीं, रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं पहली रात से, माह मुबारक रमजान की पहली रात को आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और फिर आखिरी रात तक ये दरवाजे बंद नहीं किए जाते।
بلکہ خدا کی بارگاہ ہمیشہ سائلین کے لیے کھلی ہوئی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ گویا اللہ تبارک و تعالی پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو میری بارگاہ سے مغفرت طلب کرے، رحمت طلب کرے، برکت طلب کرے، اور میں اس کو اپنی رحمت، مغفرت اور برکت سے نوازوں۔ جس طرح کہ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا تھا، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، اس لیے کہ اللہ کا مبارک مہینہ تمہاری طرف اپنی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت کسی خاص حد تک نہیں ہے، یعنی محدود نہیں ہے۔ جس طرح وہ کریم پروردگار کسی حد میں نہیں سماتا، اس کی رحمت بھی وسیع تر ہے۔ کس قدر وسیع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت کتاب بحار الانوار میں موجود ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی یطلق فی اول لیلۃ من شہر رمضان کل لیلۃ الف الف عاتق من النار۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی ہر ایک رات میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی دیر ہے تو وہ ہماری مغفرت طلب کرنے کی دیر ہے، ہماری اس بات کی دیر ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جا کے سوال کرتے ہیں۔ اس پروردگار کے دینے میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ خدا خداوند عالم کے دروازے سائلین کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اس پروردگار سے اس کی رحمت اور مغفرت کی طلب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری زبانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ سے سوال کر سکیں، اور خدا ہمیں اس کی بارگاہ سے سوال کرنا سکھلا دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔